की इस क्लास में हम सभी गोली दर्पण से संबंधित सूत्र, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध, फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी में संबंध को सीखेंगे तथा इससे संबंधित सूत्र का प्रयोग आंकिक प्रश्न सॉल्व करने के लिए कैसे करना है ये सीखेंगे, जिसके लिए हमें इनसे संबंधित जो परिभाषाएं पिछले क्लासेस में पढ़ी हैं, ध्रुव, फोकस, वक्रता त्रिज्या, इन चीजों को लग रखना है। वस्तु की स्थिति के आधार पर प्रतिबिंब की स्थितियों को लग रखना है तथा चिन्ह परिपाटी में वस्तु की दूरी क्या है तो उसका चिन्ह धनात्मक होगा या ऋणात्मक, प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है या ऋणात्मक, वास्तविक है, आभासी है, इस आधार पर इन परिभाषाओं को भी याद रखना है, यानी चिन्ह परिपाटी को भी अच्छे से लर्न रखना है। अगर ये सारी चीजें आपको अच्छी से लर्न है तो ये जो वीडियो का पार्ट है ये आपको आसानी से समझ में आएगा, आज की क्लास अच्छे से समझ में आएगी। यदि आपने किसी कारण से इन क्लासेस को नहीं कर पाए, छूट गया है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा जिसको आप देखकर आसानी से पिछले क्लासेस को भी सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को, और इसमें हम लोग देखते हैं गोली दर्पण से संबंधित सूत्र, जिसका हम इस्तेमाल इस चैप्टर में आंकिक प्रश्न को लगाने के लिए करेंगे। तो रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या है, इसके लिए हम लोग को एक सूत्र दिया हुआ है, वो सूत्र हम लोग को याद करना है। क्या है? F इज इक्वल टू आर अपॉन टू, मीन्स फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कैसी होती है? आधी होती है। यानी जितनी भी किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी हो, अगर ये दर्पण आपका है और इसकी वक्रता त्रिज्या आपको दी है, ठीक है, क्या 10, तो फोकस क्या हो जाएगा? 5। क्या हो जाएगा? 5। वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी, ये इसका सूत्र है। तो इसके लिए और क्या चीजें हमको लिखनी है? तो वेयर F इज इक्वल टू क्या है? फोकल लेंथ, ठीक है, क्या है? फोकल लेंथ, और R क्या है? ठीक है, R क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी फोकल लेंथ फोकस दूरी हो गई, और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? वक्रता त्रिज्या। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ये इसका सूत्र हो गया। इस तरीके से आपको यहां तक लिखना पड़ेगा। जब भी कभी इन दोनों के बिटवीन रिलेशन आपको लिखने के लिए बोलेगा तो ये लिखना है। इसका डेरिवेशन क्लासेस में नहीं आएंगे इस पर, तो हम लोग को केवल सूत्र इसका लर्न रखना है, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न को भी सॉल्व करना है। तो आंकिक प्रश्न में सिंपल ही है, इस तरीके से ही देगा कि फोकल लेंथ 10 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, वक्रता त्रिज्या 10 है तो फोकस दूरी क्या होगी? 5 होगी। इस तरीके से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट फार्मूला इसका देखते हैं क्या है। तो रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ, यानी गोली दर्पण के लिए यू वी एफ में संबंध क्या होता है, ये हम लोग को इसमें देखना है। तो होता क्या है यू वी एफ में संबंध? सिंपल सा एक फार्मूला है, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू। इसी फार्मूले को यूज करना है, ठीक है। क्या है? 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन यू, जहां बीच में यहाँ पे क्या होता है? वी और यू के बीच में प्लस। यू वी की वैल्यू पता है तो यहां रख दीजिए, फोकल डिस्टेंस यानी कि फोकस दूरी आपको पता चल जाएगा, या इन तीनों में से कोई भी आपको दो पता हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यू वी एफ होता क्या है इसके लिए लिख लेते हैं। तो वेयर एफ क्या है? फोकल लेंथ है, ठीक है। v क्या है? तो v आपका क्या है? डिस्टेंस है बिटवीन, कहां पे है? पोल ऑफ इमेज। क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज, ठीक है। और u क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट होता है।
ये क्या होता है, पोल और एंड ऑब्जेक्ट के बिटवीन डिस्टेंस होता है। यानी ये क्या हो गया, एफ फोकस दूरी हो गई, वी प्रतिबिंब की दूरी हो गई और यू वस्तु की दूरी हो गई। ये सभी दूरियां हम कहां से मेजरमेंट करेंगे, दर्पण के ध्रुव से, पोल से मेजरमेंट करना है। ठीक है, इसी तरीके से एक और फार्मूला है, हम लोग उसको भी देख लेते हैं, फिर हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। तो फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन के लिए सूत्र क्या होता है दर्पण के लिए, तो बहुत ही सिंपल इसका फार्मूला है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, यानी लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट के लेंथ के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इन दोनों के रेशियो, लेंथ के रेशियोज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। इमेज की लेंथ और ऑब्जेक्ट की लेंथ न दी हो तब भी मैग्निफिकेशन के लिए एक और फार्मूला है, और वो क्या है, माइनस वी अपॉन यू। यानी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के रेशियो को भी हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। दो फार्मूला है, इसका डेरिवेशन इस क्लास में नहीं है, क्लास 10th में डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं यू वी एफ क्या होता है, तो एक बार इसको भी हम लोग लिख लेते हैं। आई क्या होता है, आई इज द डिस्टेंस, लेंथ क्या है, लेंथ ऑफ इमेज। ठीक है, ओ क्या है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट है, एंड वी क्या है, तो वी तो अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है, वी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज। इमेज के बीच है, और दूसरा क्या है, यू, यू क्या है, डिस्टेंस बिटवीन, ये भी है पोल एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, बट यहां नेगेटिव सिंबल के साथ रखते हैं तो ये आपका मैग्निफिकेशन मिल जाता है। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं, आई क्या, लेंथ ऑफ द इमेज है, तो यहां पे हम लोग एक इमेज कंसीडर कर लेते हैं कि ये आपका कॉन्केव मिरर है, और कॉन्केव मिरर की फ्रंट पे कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है ओ, और इसका इमेज सपोज कर लीजिए यहां पे मिल रहा है आई। तो पोल आपका कहां पे है, ये रहा पोल, और इमेज के बिटवीन डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, वी, क्या लिखते हैं, वी। और ऑब्जेक्ट और पोल के बिटवीन जो डिस्टेंस होता है उसको किस सिंबल से यूज करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, यू। तो डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज क्या होता है, वी, और डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू। ये आपका फार्मूला हो गया। हाँ, यहां पे एक ध्यान देना है कि इसकी यूनिट नहीं होती, मैग्निफिकेशन की यूनिट नहीं होती है, क्योंकि रेशियो है तो बोथ यूनिट सेम है, कैंसिल हो जाएगा, इसका यूनिट नहीं होता है। जितने भी हम लोगों ने फार्मूले पढ़े हैं, ये उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण, यानी कॉन्केव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, दोनों के लिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों के लिए सेम है, बस हमको ध्यान क्या देना है, किस बात को विशेष ध्यान देना है, वो ये है कि चिन्ह परिपाटी हम लोग को विशेष ध्यान देना है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार वास्तविक प्रतिबिंब है तो हम चिन्ह क्या लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस। तो वास्तविक प्रतिबिंब है तो वास्तविक में आपका कहां पे मिलता है, दर्पण के सामने। तो जब दर्पण के सामने मिलता है तो दर्पण के सामने की दूरियों को हम लोग किस चीज से लिखते हैं, माइनस के साथ, और दर्पण के पीछे की दूरियों को किससे लिखते हैं, प्लस के साथ। ठीक है, इन चीजों को ध्यान में रख के ही हम दूरियों के को यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो यूवीएफ में संबंध हो, चाहे एफ और आर में संबंध हो। इस तरीके से अगर इस्तेमाल करेंगे तो न्यूमेरिकल कहीं पर भी गलत नहीं होगा। न्यूमेरिकल में सबसे बड़ी गलती चिन्हों के साथ होती है, तो चिन्ह को विशेष ध्यान देना है। आज के लिए इतना ही। यदि आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास तक आसानी से पहुंच जाए। नेक्स्ट क्लास के नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है सॉल्व करेंगे और उसको सीखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।